नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मजदूरी के बारे में। तो मजदूरी देखते हैं क्या है। मजदूरी समान समय में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान समय में विभिन्न व्यक्ति की मजदूरी उनके क्षमता के अनुसार होती है। मजदूरी अगर समान समय ना हो, असमान समय हो, असमान समय में विभिन्न व्यक्ति की मजदूरी उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार होती है। किए गए कार्य के अनुसार होती है। यानी कि अगर विभिन्न व्यक्ति, अगर 3-4 व्यक्ति हैं, अगर उनको मजदूरी बांटनी हो, अगर सभी दिन काम करते रह रहे हैं तो सिर्फ उनकी क्षमता के अनुसार बांटेंगे। लेकिन अगर कोई एक दिन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो उनकी मजदूरी उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर बटेगी। सुमन एक काम को 3 दिनों में कर सकती है और सुमति उसी काम को 2 दिनों में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। तो इसमें सुमन का हिस्सा क्या है? 2 लड़कियां हैं, एक सुमन है और एक सुमति। टाइम इनका जो है, एक कार्य को 3 दिन में सुमन करती है और सुमति 2 दिनों में। इनका एलसीएम ले लेंगे हम 6। इफिशिएंसी 3 से ये जाएगा 2 बार में और 2 से ये जाएगा 3 बार में। यानी कि इनकी क्षमता हो गया ये। इनकी जो मजदूरी होगा, मजदूरी भी क्षमता के अनुसार ही होता है। जो इनकी क्षमता होगा वही इनकी मजदूरी होगा, क्योंकि इसमें सभी दिन बराबर दिन काम कर रहे हैं। जब भी बराबर दिन कार्य किया जाता है तो क्षमता ही मजदूरी बन जाता है। अब इनको मिल रहा है 2 रुपये, इनको मिल रहा है 3 रुपये, कुल दोनों को मिलाकर कितना मिल जाएगा? 5 रुपये। और क्वेश्चन में इनके लिए इनको मिल रहा है 150 रुपये। तो 5, अगर 5 रुपये का वैल्यू अगर 150 है तो 30 गुना है। तो सुमन का जो होगा 20 तिहाई 60 रुपये और सुमति का 30 तिहाई 90 रुपया मिलेगा। इसमें हमसे पूछा है कि सुमन का भाग क्या होगा, तो सुमन को 60 रुपया मिलेगा। ए और बी किसी कार्य को करने के 4500 रुपया में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में पूरा किया। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना है? सबसे पहले हम ए को लिख लेंगे, ए बी। ए इस काम को जो है 8 दिनों में कर रहा है और बी इसे 12 दिन में कर रहा है। ये 8 दिन में और ये 12 दिन में। और सी की सहायता से, यानी कि ये दोनों तो काम कर ही रहे हैं, साथ में सी भी आ गया है। तो ए प्लस बी की प्लस सी, इनकी सहायता से 4 दिनों में पूरा हो जा रहा है। तो हम इनको अगर एलसीएम ले लें इनका, तो एलसीएम हो जाता है 24, 24। इफिशिएंसी की बात कर ले तो 8 से कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 12 से कितना बार में जाएगा? 2 बार में। और 4 से कितना बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। यानी कि इनकी मजदूरी की बात कर लें, ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी, जो क्षमता होता है वही इनका मजदूरी होता है। ए की क्षमता 3 है तो इसकी मजदूरी भी 3 होगी। बी की क्षमता 2 है तो इसका मजदूरी भी 2 होगा। सी का पता नहीं है, लेकिन तीनों का क्षमता 6 है, तीनों का मजदूरी भी 6 होगा।
अगर 3 आदमी ए बी सी, 3 आदमी अगर 6 रुपये कमाते हो, जिसमें ए जो है 3 रुपये कमाता है, बी 2 रुपये कमाता है, तो 3 और 2 5 रुपया हो गया, तो सी को 1 रुपया मिल रहा होगा। अगर तीनों 6 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, 4500 रुपये में ठेका लेते हैं, तो 6 से 7 छक 42, 3 750 गुना है, तो सी का मजदूरी निकालना है। सी को 1 बराबर निकाल लेंगे, 1 बराबर 750 रुपये सी की मजदूरी होगी, 750 रुपये, यही इसका आंसर होगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि ए जो है 8 दिन में कार्य कर रहा है, बी जो है 12 दिन में कार्य कर रहा है, और सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 4 दिन में काम किया है। हम बोलते हैं कि अगर काम जो है पूरा कार्य करने के लिए 45 रुपये मिलते हैं, चाहे वो 1 आदमी करे या 2 आदमी करे या 3 आदमी करे, उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा कार्य के 45 रुपये मिल रहा है। यानी कि अगर ये 8 दिन तक काम करते हैं तो इनको 45 रुपये लेके घर चले जाएंगे। अगर ये बी अकेला 12 दिन काम करता है तो ये 45 रुपये लेके घर चला जाएगा। तो ए ने काम कितना दिन तक किया है, तो ए जो है ए भी 4 दिन काम किया है, बी भी 4 दिन काम किया है, सी भी 4 दिन काम किया है। ए जो है 8 दिन में पूरा काम फाइनल कर सकता है। अगर ए 8 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है और 4 दिन तक किया है, तो इसका मतलब है कि उसने काम कितना कर लिया है, आधा काम कर लिया है। इसका मतलब कि 4500 रुपये का आधा रुपया भी ले लेगा ए, 4500 का आधा होता है 2250 रुपये जो ए ले लेगा। बी जो है 12 दिन काम करता है, तो 12 दिन काम करने का 45 रुपये ले लेगा पूरा। लेकिन बी ने काम किया कितना दिन तक, 4 दिन तक। 4 से इसको काट लेंगे, 1/3, यानी कि 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा इसको चाहिए। अगर 3 काम करने का 45 रुपये मिल रहा था, तो 1 काम करने का 1500 रुपया मिलेगा, यानी कि इसमें 1500 रुपया बी ने ले लिया। ए प्लस बी का रुपया, ए जो है 2250 रुपया लिया है, बी जो है 1500 रुपया लिया है। आप इसे जोड़िएगा तो 3750 रुपया आ जाएगा। बाकी बचे पैसे सी को मिले होंगे, तो सी का हिस्सा बराबर 4500 रुपये थे, उसमें 3750 रुपये ए और बी को मिले हैं, तो बाकी 750 रुपया सी को मिला होगा। तो ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में, बी अकेला इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य के लिए 3200 रुपया में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से यह उन्होंने 3 दिनों में पूरा कर लिया, तो सी की कितनी राशि मिलेगी। देखिए ए जो है 6 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, बी जो है वह 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से इन्होंने काम को 3 दिन में पूरा कर लिया है। और 3 दिन में पूरा करने के एवज में इनको मिला है 3200 रुपये। कुल मिला करके कुल मजदूरी हमको 3200 रुपये मिला है। अगर आप एलसीएम से बनाना चाहते हैं तो एलसीएम इसका हो जाएगा 24, 6 चौको 24, 8 तिरके 24, 3 8 ही 8 24। आप यहाँ पे देखिएगा मजदूरी की बात करेंगे तो मजदूरी ए को 4 रुपया मिलेगा, बी को मिलेगा 3 रुपया, और तीनों को मिल रहा है कितना, 8 रुपया। तो अगर सी को हम बात कर ले तो सी की मजदूरी कितनी होगी यहाँ से, तो सी की मजदूरी बराबर 8 तीनों को मिला है और 4 3 ए बी को मिल रहा है, तो घटा देंगे यहाँ से 1 रुपया। 8 रुपये का वैल्यू है 3200 रुपये, 400 रुपया है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 400 रुपये। ये 400 रुपया सी को मिलेगा। सेकंड तरीका की अगर हम बात कर लें, दूसरे तरीका का, तो आप देखिए कि ए जो है 6 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है, और इसने काम किया है 3 दिन तक, यानी कि आधा दिन तक काम किया है, आधा काम कर चुका है, यानी कि आधा पैसा ले लेगा। 2 अगर 24 3200 के बराबर है तो 1600 गुना है, इसका मतलब कि ए जो है 1600 रुपया ले लेगा। बी की बात कर ले तो बी जो है 3 दिन तक काम किया है, और 8 काम करने का पैसा जो है, इसको 8 काम करने का पैसा जो है 3200 रुपये मिल रहा है, तो 1 दिन को इसको 400 रुपये मिलेगा, और 3 दिन का जो है इसको 4 या 1200 रुपये इसको 3 दिन का मिल जाएगा। ए जो है 1600 रुपये ले लिया, बी 1200 ले लिया, तो सी का जो हिस्सा होगा 3200 रुपया में से 1600 प्लस 1200 रुपया अगर हम घटा देंगे
तो 3200 रुपया माइनस 2800 बराबर 400 रुपये इसके आंसर होंगे। ए बी सी मिलकर 1800 रुपये के मूल्य के एक कार्य को पूरा किया। ए ने इस पे 6 दिन, बी ने इसे 4 दिन, सी ने इन्हें 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6:4 के अनुपात में हो तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए ए जो है, बी, सी, इनकी इफ़िशेंसी जो है दे दिया है। इनकी दैनिक मजदूरी जो है, दैनिक मजदूरी 5:6:4 है, यानी कि मजदूरी 5:6:4 है। एक दिन का मजदूरी है। ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन। ए जो है 6 दिन, बी 4 दिन और सी जो है 9 दिन इस पर कार्य किया है। तो अगर एक दिन में ये 5 रुपये कमा रहा है तो 6 दिन में कितना कमाएगा, 30 रुपया। एक दिन में अगर ये 6 रुपये कमाता है तो 4 दिन में कितना कमाएगा, 24 रुपया। और एक दिन में अगर ये 9 रुपये कमाता है तो 4 दिन में, एक दिन में 4 रुपये कमाता है तो 9 दिन में कितना कमाएगा, 36 रुपया। आप तीनों को मिला दीजिएगा तो 36 और 24 60 और 30 90, 90 रुपया जो है 1800 के बराबर है। तो कितना गुना है इसका, 20 गुना है। तो इसमें पूछा जा रहा है ए का हिस्सा, ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। ए का हिस्सा है 30, 30 का हम 20 गुना कर देंगे, 600 रुपया उसको मिल जाएगा। किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के में कमी हुई। देखिए पहले और अब मजदूर की संख्या पहले 15 थे, अब हो गए 11, और उनकी जो मजदूरी है, और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हुई। उनकी जो मजदूरी है 22:25 है, तो उनकी कुल मजदूरी कितनी होगी। एक आदमी को 22 रुपये मिलता है तो 15 आदमी को कितना मिलेगा, तो 15 गुना 22। एक आदमी को 25 रुपये मिल रहा है तो 11 आदमी को कितना मिलेगा, तो 11 गुना 25। 11 से ये कट जाएगा 2 बार में, 5 × 3 आई 15, सॉरी 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 3 दूनी 6:5, 6:5 के अनुपात में उनकी मजदूरी घट जाएगी। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएं तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। ए जो है 12 दिन में कार्य पूरा कर देता है, बी जो है 15 दिनों में पूरा करता है, लेकिन एक लड़के की सहायता से इन्होंने 5 दिन में पूरा किया है। ए प्लस बी प्लस सी, एक और अन्य व्यक्ति की सहायता से काम पूरा हो गया 5 दिनों में। यानी कि ए भी 5 दिन किया होगा, बी भी 5 दिन किया होगा, सी भी 5 दिन किया होगा। तो ए 5 दिन काम करता है, बी भी 5 दिन काम करता है। हम ये बात बोल रहे हैं कि इनको 960 रुपये पूरे मिल रहे हैं मजदूरी के लिए, 960 रुपये। तो 12 काम करने के लिए 960 रुपये मिलेंगे। तो एक दिन का कितना पड़ रहा है, 12 दिन में 960 रुपये अगर कमा सकता है तो एक दिन में 80 रुपये कमा रहा होगा। तो 5 दिन में कितना कमाया होगा, 400 रुपये कमा लिया होगा। बी जो है इसको हम काट देते हैं, इसको हम 1/3, इस पूरे 3 काम को करने के लिए 960 रुपये मिलते हैं, यानी कि 320 रुपया एक दिन का मिलता है। तो एक दिन का इसको 320 रुपया मिलेगा। अब ए को जो है 400 रुपया मिल चुका है, बी को जो है 320 रुपये मिले हैं, तो कुल मिलाकर के इनको 720 रुपये मिल गया है। सी का जो हिस्सा होगा 960 में से 720 घटा देंगे, 240 रुपया सी का हिस्सेदारी होगा। एक ठेकेदार ने एक मजदूर को अपने यहाँ इस शर्त पर नौकरी दी कि उस कार्य पर उपस्थित होने वाले प्रतिदिन के 75 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, किंतु अनुपस्थित रहने पर न केवल उसकी मजदूरी कटेगी, उल्टे उसे 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा।
तो 20 दिन के पश्चात ठेकेदार को मजदूर को 20 दिन के पश्चात ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए। मजदूर कितने दिन कार्य में अनुपस्थित रहा? देखिए इसके दो तरीके हैं। हम मान लेते हैं पहले कि माना कि प्रेजेंट का जो दिन है वो x दिन रहा और एब्सेंट जो डे रहा वो रहा 20 दिन काम किया है तो 20 माइनस x होगा। जैसे अगर मान लिया कि हम कहें कि अगर 5 दिन प्रेजेंट रहा है, 20 दिन टोटल काम चला है, 5 दिन अगर उपस्थित रहा है तो 15 दिन एब्सेंट रहा होगा, यानी कि 20 में से 5 घटाना पड़ेगा हमें। x दिन अगर प्रेजेंट रहा है तो एब्सेंट कितना रहा होगा? 20 माइनस x डेज। एक दिन आने का उसको प्रेजेंट रहने का किराया कितना रुपया देना पड़ रहा है? 75 रुपया मालिक देंगे उसको, प्लस 20 माइनस x जो दिन है, अगर इतना दिन में अगर एक दिन भी अगर नहीं आता है, जैसे एक दिन नहीं आता है तो उसे 15 रुपया कट जाता है और इस प्रकार से कुल हिसाब जोड़ करके उससे मिलते हैं 1140 रुपये। तो आप गुना कीजिएगा 75x माइनस गुने प्लस माइनस 15 दूनी 300 माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 15x बराबर कितना हो जाएगा? 1140 रुपये। 15 और 75 15 और 75 हो जाएगा 90x, ये जाकर उधर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 1440। एक जीरो से एक जीरो 9 से कट जाएगा 16 बार में, यानी कि x बराबर 16। प्रेजेंट का जो डे है वो 16 दिन हो गया तो एब्सेंट का जो डे होगा वो हो जाएगा 4 दिन। इसका उत्तर होगा, यानी कि वह 4 दिन अनुपस्थित रहा था। इसका दूसरा मेथड जो है वो एलिगेशन है। हम 75 रुपया एक दिन में कमा रहे हैं प्रेजेंट के दिन, जो एब्सेंट जो डे हो रहा है उसमें उसका 15 रुपया कट जा रहा है एक दिन का। तो हम कहते हैं कि अगर 20 दिन का 20 दिन अगर वो प्रेजेंट होता, 20 के 20 दिन प्रेजेंट होता तो 75 दूनी 150, 1500 रुपये उसके मिलते हैं। अगर 20 का 20 दिन वह नहीं आता तो उसका 300 रुपया और कट जाते, जेब से देने होते, और इसके बीच में उसको मिल कितना रहा है? 1140। आप इसमें से इसको घटाइएगा तो 360 रुपये आ जाएंगे। 1140 एलिगेशन में कहता है कि अगर इसमें से हम इसको घटाए हैं तो अब कि इसमें से इसको घटाना होगा। तो 1140 में से अगर आप 300 माइनस 300 घटाते हैं तो 1140 माइनस माइनस प्लस 300 आप जोड़ दीजिएगा इसको तो ये हो जाएगा 1440 रुपये। इससे ये कट जाएगा 4 बार में और ये 1 बार में। 4 और 1 5 जो है, 5 दिन यहाँ पे क्वेश्चन में 20 दिन के बराबर है। इसका मतलब कि 4 गुना दिन है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 पे भी हम 4 से गुना करा देंगे। 4 दिन वह अनुपस्थित रहा था। तीसरा विधि इसका हम देख लेते हैं। तीसरा विधि हम ये बात बोलना चाहते हैं कि अगर वह 20 दिन काम करता, एक दिन में उसको 75 रुपये मिलते हैं तो 20 दिन में उसे कितने मिलेंगे? तो 75 गुना 20 1500 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसको मिला कितना है? 1140 रुपये, यानी कि लॉस कितना रुपये का घाटा चला गया उसको? तो 0, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 360 रुपये का घाटा गया। देखिए एक 360 रुपये उसको कम मिलना चाहिए था, 1500 मिला 360 रुपये। एक दिन नहीं आने पर उसको 75 रुपये तो मजदूरी जाएगा और 15 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। तो 75 रुपया तो उसका कमाया जो नहीं, 75 रुपये जो मिलना था वो गया और 15 रुपया घर से गया, तो 15 रुपया और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 रुपये एक दिन में नुकसान सह रहा है। तो 360 रुपये का नुकसान 90 रुपये के हिसाब से कितने दिन में सहेगा? इसको काट लेंगे हम 4 दिन। इसका मतलब कि 90 रुपये का नुकसान उसको 4 दिन तक हुआ है। इसका मतलब कि वह 4 दिन तक काम करने नहीं आया है। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे 90 रुपये और एक पगड़ी देगा। सेवक ने केवल 9 महीने काम किया और उसे एक पगड़ी 65 रुपये पगड़ी और 65 रुपये की राशि प्राप्त हुई। तो पगड़ी की कीमत क्या है? देखिए 12 महीने काम करने का उसको जो है पैसा, 12 महीने का पैसा उसको 90 रुपया प्लस एक पगड़ी मिलेगा। काम किया कितने दिन तक है वो? 9 माह, यानी कि 9 महीने में कितना मिला उसको? 65 रुपया और एक पगड़ी मिला।
हम इनको सेम करते हैं, सेम टाइम के लिए सेम अमाउंट मिलना चाहिए। तो इसमें हम 3 से गुना कर लेंगे तो 12 या 36 माह हो जाएगा। इसमें अगर हम 3 से गुना कर लें तो 4 से गुना कर लें तो ये हो जाएगा 36 माह, यानी कि 36 महीने की उनकी मजदूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इधर भी हमको 4 से गुना, इसमें 3 से गुना करना होगा और इसमें हमें 4 से गुना करना होगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 9 तिया 27, 270 रुपये प्लस 3 पकड़ी बराबर 65 चौका 260 रुपये प्लस 4 पकड़ी। आप 3 पकड़ी को उधर ले जाइएगा तो 1 पकड़ी बचेगा और 260 को इधर लाइएगा तो 10 रुपया बचेगा, यानी कि 1 पकड़ी की जो कीमत थी वह 10 रुपये है। ए बी सी को 5290 रुपये में किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया। माना कि ए और बी मिलकर 19/23 कार्य करते हैं और बी और सी मिलकर 8/23 कार्य करते हैं, तो ए को कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा। 5290 रुपया मिले हैं काम करने के लिए। ए प्लस बी कितना काम किया है इन्होंने, तो इन्होंने किया है 19/23। इसका मतलब होता है कि 23 काम में 19 काम ए प्लस बी किया है, तो ए प्लस बी जो है 19 काम किया है 23 काम में से। फिर आगे कर रहा है तो हम ये बात जान जाएंगे कि 3 आदमी ए बी सी, 2 आदमी अगर 19 काम किए तो सी जो है वो कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा। 19 से 4 23 हो जाना चाहिए। फिर आगे कर रहा है कि बी और सी, बी प्लस सी जो है 8/23 काम किए हैं, यानी कि 23 काम में से कुल काम जो है हमारा 23 है, जिसमें से 8 काम बी और सी किए हैं। तो ए जो है कितना काम कर लिया होगा, 15 काम किया होगा, तब ना 15 और 8 23 होना चाहिए, यानी कि ए जो है 15 काम किया है, बी जो है उसको छोड़ देते हैं, सी जो है वो 4 काम किया है, सी जो है 4 काम किया है। तो 15 और 4 19, कुल काम 23 थे। इसका मतलब कि बी भी जो है 4 काम किया है। 15 4 19 और 4 23, 23 काम की जो मजदूरी है वो 529 पे 1 0 है। 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 223 गुना है, तो ए का पूछ रहा है मजदूरी, इसमें भी हम 230 से गुना करा देंगे। 15 या 45 की 5, हाथ में 4, 15 दूनी 30 और 4 34, 3450 रुपये ए को मिलेंगे। कि ए बी सी की कार्य क्षमता 2:3:4 का अनुपात में है। कहीं और व्यस्त होने के कारण ए और सी एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। इस तरह काम 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। यदि कुल काम की मजदूरी 1200 रुपये हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा कितना है। काम करने वाले 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। इनकी जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी जो है वो है 2:3:4। मजदूरी हमेशा एफिशिएंसी के अनुसार नहीं बढ़ता है। अगर बराबर बराबर दिन सभी ने काम किया है तब उनकी मजदूरी जो है कार्य क्षमता के अनुसार बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे काम अलग अलग दिन कर रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि 2:3:4 दिन की क्षमता है, लेकिन ए और सी एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। इस तरह से काम 10 दिनों में समाप्त होता है, यानी कि बी तो छोड़ के नहीं गया, यानी कि बी जो है 10 दिन तक काम किया होगा। ए और सी एक एक दिन छोड़ते हैं, यानी कि अगर 5 दिन इसने काम किया होगा तो 5 दिन इसने काम किया होगा। तो एक दिन में इनकी क्षमता 2 है, तो कितना काम कर दिए इन्होंने, 5 दूनी 10 काम कर दिए। इन्होंने कितना किया, 10 तिहाई 30 काम किया इन्होंने, और इन्होंने कितना किया, 5 चौका 20 काम किया। 10 30 40 40 20 60 काम करने के उनको 1200 रुपये मिलते हैं। 1200 रुपये मिलते हैं, तो कितना गुना है, 20 गुना। तो इनको कितना मिल जाएगा, 20 गुना कर देंगे तो 200 रुपये मिलेंगे इनको में अगर हम 20 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, इनको 600 रुपये हो जाएगा बी का। और सी में अगर हम 20 से गुना कर दें इसमें, तो इसमें कितना हो जाएगा, 400 रुपये इनके हो जाएंगे। इन तीनों का हिस्सा हो गया, ए का हिस्सा 200 रुपया, बी का हिस्सा 600 रुपया और सी का हिस्सा 400 रुपये मिलेंगे। ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। ए कार्य आरंभ करके 10 दिन तक कार्य करता है, तब बी भी उसमें शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं तथा 480 रुपये कार्य के लिए प्राप्त करते हैं। तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए, ए जो है कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहा है, बी जो है इसे 30 दिन में पूरा कर रहा है।
अगर हम टाइम इफिशिएंसी की बात करें, यहाँ पे एलसीएम होगा कितना इनका 60, 20 × 3 = 60, 30 दूनी 60। इनकी कार्य क्षमता 3 और इनकी कार्य क्षमता 2। बोल रहा है कि शुरू में का ए जो है कार्य आरंभ करता है और 10 दिन तक कार्य करता है, तो 10 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा? 30 काम ए कर लिया है। ए जो है कुल काम कितना किया? 30। अब शेष काम कितने बच गए? तो शेष काम बच गए 60 - 30 बराबर 30 को काम शेष बच गया है। अब शेष काम को दोनों ने मिलकर पूरा करते हैं, तो दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे? 3 और 2, 3 2 जोड़ देंगे 5 6 दिन। तो शेष काम को पूरा करने में टाइम कितना लग जाएगा ए प्लस बी को? तो 30 काम है, दोनों की क्षमताएं 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 से 1 कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 6 दिन और लगेंगे इनको। 6 दिन इनको और लगेंगे। ए को भी 6 दिन लगेगा और बी को भी 6 दिन लगेगा, यानी कि 10 6 16 और ये मात्र 6 दिन। एक दिन में अगर ये 3 काम करता है ए, तो 16 दिन में कितना काम करेगा? तो 16 दिन में ए जो है 48 काम करेगा। बी जो है कितना काम करेगा? एक दिन में 6 काम, तो 2 दिन में कितना? एक दिन में 2 काम, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? तो 6 दूनी 12 काम करेगा। 48 और 12 मिलकर के 60 होते हैं। 60 काम करने के लिए उनको 480 रुपये उनको प्राप्त होते हैं। तो इनका 8 गुना है, इसका भी हम 8 गुना कर देंगे। 8 × 8 = 64 की 4 हाथ में 6, 8 × 4 = 32, 6 38 384 रुपये, और इनमें 8 से गुना कर देंगे तो 12 8 96। ए को 384 रुपये मिलेंगे और बी को 96 रुपये मिलेंगे। 384 रुपये इस सवाल का उत्तर है। अगर ये वीडियो आपको मदद पहुंचाता है, हेल्प करता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए।